हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जी इस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार में एक और नई नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ये वैकेंसी है मध्य उत्पाद दरोगा और विजिलेंस दरोगा का। काफ़ी महत्वपूर्ण पद होता है और ये लेवल 6 का पद है। दोनों पद जो है वो लेवल 6 का पद है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि इनकी योग्यता क्या है, उम्र सीमा क्या है, परीक्षा पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस क्या है, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कब से अप्लाई हो गया। तो पूरे पूरे सभी संपूर्ण जानकारियां जो है पूरे विस्तार से जानेंगे। काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग एवं बिहार में अवर निरीक्षक मद्य निषेध मतलब सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन और निगरानी विभाग के अंतर्गत पुलिस अवर निरीक्षक सब इंस्पेक्टर के रिक्त पदों की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि जो है, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 4/12/2023 रखा गया है। दोनों के दोनों पद जो है वो लेवल 6 का पद है। ठीक है, लेवल 6 कहने का मतलब हो गया कि आपका दोनों का दोनों पद जो है वो 4200 ग्रेड पे का पद है। काफ़ी अच्छा खासा सैलरी मिलेगा, लगभग 80,000 के आसपास में आपको सैलरी मिलने वाला है। ठीक है, और अवर निरीक्षक मद्य निषेध के लिए 63 पद हैं, वहीं विजिलेंस इंस्पेक्टर का एक ही पद है। ठीक है, और आपको ये बता दें कि ये जो पद हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण पद हैं और काफ़ी जिम्मेदारीपूर्ण पद हैं। आवेदन के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए? आवेदन के लिए योग्यता होना चाहिए कि आप भारत के नागरिक हों। पुरुष महिला कोई भी आवेदन कर सकता है। आपको 1/8/2023 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन या राज्य सरकार मान्यता प्राप्त या समकक्ष परीक्षा अनिवार्य है। ठीक है, आपको ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, वो भी 1/8/2023 से पहले। ये अगर आपके सर्टिफिकेट आपके हाथ में है, आपका रिजल्ट आपके हाथ में है तो। उम्र सीमा की बात कर ले तो उम्र सीमा 1/8/2023 से ही गणना की जाएगी। ठीक है, और उम्र सीमा जो है आपको मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो अंकित होगा वही आधार माना जाएगा। जनरल कैटेगरी के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष और मैक्सिमम उम्र सीमा 37 वर्ष है। वहीं महिलाओं के लिए जो है वो 20 से 40 है। ठीक है, 20 वर्ष न्यूनतम और मैक्सिमम 40 है। वहीं पिछड़ा वर्ग की बात कर ले तो 20 वर्ष न्यूनतम है, मैक्सिमम 40 वर्ष है। और अति पिछड़ा वर्ग की मतलब बात कर लेंगे तो यही उम्र सीमा होती है। और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए ये अधिकतम उम्र सीमा 42 वर्ष होती है। ठीक है, बिहार सरकार के रेगुलेशन के अनुसार। शारीरिक मापदंड जहाँ तक बात है तो फिजिकल, इसमें आपको फिजिकल भी होता है तो डेफिनेट रूप से आपका फिजिकल जो योग्यता है वो भी निर्धारित हो गया है। और इसमें जनरल कैटेगरी और पुरुष वर्ग के लिए जो है, पिछड़ा वर्ग के पुरुष वर्ग के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर रखा गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए ये 160 सेंटीमीटर है। वहीं अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर है और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए ऊंचाई 155 सेंटीमीटर है। वहीं सीना बिना फुलाए हुए 81, फुलाकर 86। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति जनजाति के लिए और महिलाओं की सीना नहीं नापी जाएगी, वजन भी दे दिया गया है। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, मतलब एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की बात कर लेते हैं। ठीक है, हालांकि सिलेबस में विस्तार से आपको एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न देखिए, एक्चुअली एग्जाम पैटर्न क्या है कि पहले आपकी पीटी परीक्षा होगी, फिर मेंस एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, ये है आपका एग्जाम पैटर्न। और साथ साथ आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो मेंस एग्जाम और फिजिकल टेस्ट के जो मार्क्स आएंगे उसी के आधार पर होगा। तो प्रथम चरण जो होगा वो पीटी परीक्षा का होगा। ये 200 अंक का होगा, मतलब सिमिलर जो दरोगा का सिलेबस है, सिमिलर सिलेबस है, 200 अंकों का होगा। एक पत्र होगा, मात्र 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव एक प्रश्न 2 अंक के होंगे और सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है वो 30% रखा गया है। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों की 20 गुना, मतलब जितने रिक्ति है ना उसका 20 गुना जो है वो पीटी पास करेंगे। ठीक है, और पीटी पास करने के बाद ये मेंस एग्जाम में जाएंगे। द्वितीय चरण जो है वो मेंस एग्जाम का है, प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए होगा। यह भी 200 अंक का होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। यहाँ भी न्यूनतम क्वालिफिकेशन मार्क्स 30 रखा गया है। और इसमें एक अलग से सामान्य हिंदी का पत्र होगा। ठीक है, सामान्य हिंदी का पत्र होगा जिसका अंक जो है वो मेधा सूची में नहीं जुड़ेगा। ठीक है, आपको यह भी बता दें कि इसमें जो है द्वितीय पत्र 200 अंक, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 2 घंटों के। दोनों चरण में निगेटिव मार्किंग होगा, मतलब पीटी और मेंस दोनों में 0.2 निगेटिव मार्किंग आपका होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, 0.2 निगेटिव मार्किंग होगा। और निगेटिव मार्किंग है तो डेफिनेट रूप से आपको सचेत होकर आपका एग्जाम देना होगा। मुख्य परीक्षा में जो भी रिक्तियां हैं उसका 6 गुना रिजल्ट जारी किया जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए। ठीक है, तीसरे चरण में आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा या शारीरिक योग्यता परीक्षा होगा।
जिसमें आपको दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद ये सभी शामिल होंगे, गोला फेंक, ठीक है, ये सभी शामिल होंगे। मेधा सूची जो है वो अंतिम रूप से जो सफल अभ्यर्थी होंगे वो लिखित मुख्य परीक्षा में जो अंक आएंगे उसी के आधार पर और आपका ये तैयार किया जाएगा, मेधा सूची तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो ये था पूरा प्रक्रिया, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कोटिवार वैकेंसी की। तो कुल वैकेंसी की संख्या 63 है। किसमें? दरोगा मद्य निषेध में, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 27 पद है, उसमें से 9 महिलाओं के लिए आरक्षित है। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 6, अनुसूचित जाति के लिए 10, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 12 पद हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए 7 और पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 1 पद है। कुल 63 पद हैं, जिसमें 36 महिलाओं के लिए 21 सीटें आरक्षित हैं। और सामान्य प्रशासन विभाग के जो पत्र हैं उसके अनुसार नाती पोता जो हैं बिहार सरकार के स्वतंत्रता सेनानियों के उनको उनके लिए 2 पद निर्धारित किए गए हैं और 1 पद जो विजिलेंस का है वो जनरल कैटेगरी के लिए है। आरक्षण जो है वो आपको बिहार सरकार के जो नॉर्म्स हैं उसके अनुसार आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से सारी चीज़ों को आपने बड़ी बारीकी से समझ लिया है। अब हम आपको बता दें कि कट ऑफ जो है वो उम्र सीमा का कट ऑफ आपको मैंने बता दिया था कि 1 अगस्त 2023 को आपका न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो 20 वर्ष होना है, ठीक है। तो उम्र सीमा का कट ऑफ आपका यही रखा गया है 1 अगस्त 2023, ठीक है। इसके अलावा जब आप नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो सिलेक्शन के बाद आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा, ठीक है। इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। ऑनलाइन आवेदन जो है वो 4/11 से शुरू हो रहा है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन जो है वो 4/11 से शुरू हो रहा है, 4/11/2023 से। और ये लास्ट ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो डेट है वो 4/12/2023 है। तो इसी के बीच अगर आप एलिजिबल हैं तो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इससे संबंधित मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है जो बिहार दरोगा के लिए है, वही इसके लिए भी लागू होगा, जरूर उसको देखिएगा। साथ साथ हमारे मॉक टेस्ट सीरीज, ठीक है, और पीवाई की सीरीज, इसको जरूर फॉलो कीजिएगा, इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि सारे तथ्यों को आपने विस्तार से समझ लिया है। फिर भी अगर कहीं कोई समस्या है तो डेफिनेट रूप से हमें मैसेज करें, कमेंट करें, मैं आपके समस्या का समाधान जरूर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।